हेलो बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, मैं सरवर चौहान आपका इलाहाबाद एकेडमी पर एक ऐसे टॉपिक से शुरुआत करता हूं, ऐसे टॉपिक से आपका स्वागत करता हूं जो सामान्य हिंदी का सरनाम वाला चैप्टर है। सरनाम के आज ऐसे टॉप 50 प्रश्न आपके सामने होंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी प्रीवियस पेपर में ना आया हो। एग्जामिनर ने सभी क्वेश्चन पेपर में पूछा है। आज सरनाम की सारी जितनी टाइप्स होते हैं, सरनाम क्या होते हैं, किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ये सारे के सारा कॉन्सेप्ट आज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सरनाम कभी समझ में नहीं आया, आज अच्छे से पूरी वीडियो तक मेरे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताता रहूंगा और उस क्वेश्चन को भी सोल्व कराता रहूंगा। चलिए बच्चे, हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर को, सरनाम को। सामान्य हिंदी का टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सरनाम होता क्या है। सरनाम का मतलब होता है वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। कौन से? वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सरनाम कहते हैं। दूसरी बात, एक सवाल जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सरनाम का अगर शाब्दिक अर्थ आपसे पूछेगा, जब भी आपसे सरनाम का शाब्दिक अर्थ पूछेगा तो सीधा सीधा कह देना सबका नाम। सरनाम का मतलब क्या होगा? सबका नाम। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सरनाम कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपसे पूछेगा सरनाम के भेद कितने होते हैं, सरनाम के भेद कितने होते हैं, अगर आपसे भेद पूछेगा तो 6 होते हैं। सरनाम के प्रकार कितने होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? चलिए मैं आपको बताता हूं। 6 के 6 प्रकार में आपको बताता हूं। पुरुषवाचक स्वरनाम, पुरुषवाचक स्वरनाम। दूसरा, निजवाचक स्वरनाम। संबंधवाचक स्वरनाम। निश्चयवाचक स्वरनाम। अनिश्चयवाचक स्वरनाम। और छठा नंबर आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक स्वरनाम। स्वरनाम के, यदि आपसे पूछेगा स्वरनाम के भेद कितने होते हैं, तो भेद या प्रकार बताएंगे। 6 प्रकार होते हैं स्वरनाम के। पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, बात समझ में आई। अगर आपसे पूछेगा स्वरनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो सबका नाम। भेद या प्रकार पूछेगा तो 6। ठीक है। लेकिन एक सवाल यहां से बनता है, यदि आपसे पूछेगा स्वरनाम की संख्या, ये बात यहां ध्यान रखना, अगर आपसे स्वरनाम की संख्या पूछ ली गई तो क्या करेंगे? संख्या में कभी भी भेद नहीं होते, प्रकार नहीं होता। संख्या का मतलब, स्वरनाम की अगर संख्या पूछेगा तो भाई 11 आएगी। याद रख लेना, ये सवाल पेपर में बहुत बार रिपीट होता है। बच्चे इसका उत्तर 6 लगा के आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वहां स्वरनाम की संख्या पूछा है। कितनी होती है? 11 होती है स्वरनाम की संख्या। कौन कौन सी? जरा देखिएगा। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कौन सा बचा हमारा? निश्चयवाचक हो गया हमारा। अनिश्चयवाचक आ जाएगा, कोई और कुछ। कौन सा? कोई और कुछ। ये है वो 11। अगर आपसे स्वरनाम की संख्या पूछेगा कितनी होती है? 11। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या और कोई, कुछ। स्वरनाम की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। स्वरनाम के भेद कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिएगा,
परिभाषा मैंने आपको बता ही दिया है। परिभाषा मतलब जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। चलिए पहला सवाल यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी का पूछा हुआ सवाल है 2018 का। देखिए सवाल में क्या पूछा है। सवाल में कहा गया है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। भाई मैंने आपको अभी अभी बताया सर्वनाम के भेद या प्रकार पूछेगा तो 6 होते हैं, तो ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पूछा है सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। मैंने आपको बताया था सर्वनाम कितने होते हैं। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। यूपी पुलिस एसआई में पूछा गया है तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और सवाल में क्या पूछा गया है, कह रहा इनमें से सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है। देखिए इन 6 के अलावा कौन सा? निजवाचक, ये भी सर्वनाम का भेद होता है। कौन सा? सर्वनाम का। संबंधवाचक भी सर्वनाम का भेद होता है। प्रश्नवाचक भी। गुणवाचक इसमें कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं है ना। तो गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, ये विशेषण होता है। गुणवाचक क्या होता है? विशेषण। वो शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हो। तो यहां कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा। यूपीएसआई 2021 का सवाल है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? वही बात जो मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में। यहां कुल कितने सर्वनाम है, कुल पूछा है। कुल का मतलब इसका आपको संख्या पूछा है। यहां भेद नहीं पूछा, प्रकार नहीं पूछा। कहा क्या हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। मैंने आपको बताया था हिंदी में कितने सर्वनाम है। तुम में, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या। कुल कितने सर्वनाम है? 11 सर्वनाम। अगर संख्या पूछेगा तो 11 आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर आपसे पूछेगा कुल कितने सर्वनाम होते हैं या सर्वनामों की संख्या कितनी है तो 11 लगाएंगे। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा बच्चे, है ना। ध्यान रखना, यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, 6 लगा के आते हैं। वो सोचते हैं यहाँ आपसे संख्या नहीं बल्कि प्रकार या भेद पूछा है। ऐसा नहीं है। भेद प्रकार पूछता हूं, लिखता संख्या सर्वनाम के भेद बताओ या सर्वनाम के प्रकार बताइए। उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा। उसने पूछा है कुल कितने सर्वनाम होते, तो 11 होते हैं। सर्वनाम की संख्या 11 जो आपके सामने लिखा हुआ है। निम्न में से सर्वनाम शब्द है। हमसे पूछा इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा होगा। जरा देखिए ताजा क्या है? संज्ञा है। मैं क्या है? सर्वनाम है। सोना क्या है? ये भी संज्ञा है। हिमालय क्या है? ये भी संज्ञा है। तो पूछा सर्वनाम कौन सा है, तो सर्वनाम कौन सा होगा? मैं सर्वनाम होगा जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो स्त्री और पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो मैं यहां पर सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर मैं आपको बताऊं जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक तो आपका हो जाएगा कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक तो आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष, एक आपका हो जाएगा मध्यम पुरुष और एक आपका हो जाएगा अन्य पुरुष। देखिए उत्तम पुरुष वह सर्वनाम होता है जो किसी बात को कहता है, यानी वक्ता, बोलने वाला,
वक्ता बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो मैं आ जाएगा और एक हम आ जाएगा। मैं आ जाएगा और हम आ जाएगा। और मध्यम पुरुष सर्वनाम वह सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक का दूसरा भाग होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष वह सर्वनाम होता है जिसके बारे में बात कही गई, अर्थात सुनने वाला। कौन? सुनने वाला, श्रोता जो होता है, सेकंड पर्सन जो होता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कौन सा? तू, तुम और आप, ये किस में जाएंगे? मध्यम पुरुष में। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होते हैं जिसके बारे में बात कही गई हो, यानी जो थर्ड पर्सन है जिसके बारे में कोई बात कही जाती है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कौन कौन आएंगे? इसमें यह आएगा, वह आएगा, ये आएगा और वे आएगा। ये वाले शब्द इसमें आएंगे। समझ में आ रही है बात? जब भी आपसे पुरुषवाचक की बात पूछी जाए, पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो बात को कहने वाला होता है, इसके कौन कौन से? मैं और हम हैं। मध्यम पुरुष जिससे बात कही जाए, सेकंड पर्सन होता है जो। और तीसरा जो है जिसके बारे में बात कही जाए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। सवाल पूछा, उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताए। रेखांकित यहां किसको किया गया? उसने पत्र लिखा, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? जरा देखिए, किसने? उसने पत्र लिखा। उसने पत्र में कौन होगा? पुरुषवाचक होगा, क्योंकि किसने पत्र लिखा? उसने। किसी के बारे में, तीसरे पर्सन के बारे में बात कही गई, तीसरे पर्सन के बारे में बात कही गई, यानी उसने पत्र लिखा है। थर्ड पर्सन है, यानी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक का अन्य, तीसरे वाले भाग की बात कही गई। तो यहां से पूछा गया है, देखिए यूपी कांस्टेबल का सवाल है, तो उसने में कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक होगा। तो पुरुषवाचक ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसका भाई खेलता है, वाक्य में सर्वनाम बताना है। उसका भाई खेलता है। भाई मैंने आपको बताया था, जब कहने वाला, बात को कहने वाला होता है उत्तम पुरुष, और बात को सुनने वाला होता है मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात कही जाती है उसे अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। और यहां किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कही गई, उसका भाई खेलता है। किसका? उसका। तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कही गई, तो यह पुरुषवाचक का अन्य पुरुषवाचक का भाग है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो सवाल में यह पूछा गया है, उसका भाई खेलता है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। यानी जो सर्वनाम शब्द किसी पुरुष या स्त्री का भेद, स्त्री का बारे में बात करते हैं, उसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा मंडी परिषद में 2018 में, सवाल का जो सर्वनाम शब्द वक्ता जो बात को कहने वाला होता है, श्रोता जो बात को सुनने वाला होता है, अथवा किसी अन्य पुरुष, अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मैं आपको बार बार बोल के बता रहा हूं, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष जो बात को कहने वाला होता है, जो वक्ता होता है, बोलने वाला, वो। और मध्यम पुरुष जो बात को सुनने वाला होता है, जिसको हम श्रोता बोलते हैं, वो। और अन्य पुरुषवाचक जिसके बारे में बात कही जाती है, वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो तीनों के तीनों किसके भाग होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं। तो यही बात पूछेगी, वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सा सर्वनाम होता है मेरे भाई? वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर वीडियो बढ़िया लग रहा है तो लाइक कर दे, सभी बच्चे लाइक का बटन जरूर दबा दे। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? देखिए यहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे भाई। यहां कह दिया मुझे, और मैंने आपसे बताए थे सर्वनाम तो 11 ही होते हैं, उनकी संख्या 11, मैं और हम। देखिए उत्तम पुरुष, जो पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष होता है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम का जो उत्तम पुरुष होता है, उसमें कौन कौन होते हैं? मैं होता है और हम होते हैं। और यहां तो मुझे दे दिया, मुझे तो आपने कहीं देखा भी नहीं। लेकिन आपको एक चीज बताता हूं, मुझे जो है, जो मैं है उत्तम पुरुष का, मैं में परिवर्तन कर लिया, मैं का ही रूप है मुझे।
ये मुझे किसका रूप है? मैं का परिवर्तित रूप है मुझे, तो इसका मतलब यहां उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष है। जो मुझे है वो मैं का परिवर्तित रूप है ना। तो इसी प्रकार है जैसे हम है, हमसे हमें बन जाएगा, इसको भी परिवर्तित कर देते हैं। तो यहां मुझे कौन सा है? मैं का परिवर्तित रूप है, तो यहां पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही होगा आपका? ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? मेरे भाई मैंने आपको बताया था पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, मैंने आपको तीनों के तीनों बताए हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक वो होता है जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, बात को कहने वाला होता है, उसे कहते हैं उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष वह होता है जो बात को सुनने वाला होता है, जिसको श्रोता बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। और दूसरा ये 2 नंबर है ना। और तीसरा कौन सा होता है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में जो होता है जिसके बारे में बात कही जाती है ना, अन्य व्यक्ति, जिसके बारे में बात कही जाती है, अन्य व्यक्ति, वो कौन सा होता है? अन्य पुरुषवाचक। तो यहां पूछा गया है श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो मेरे भाई श्रोता के लिए कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा? श्रोता ये रहा, मध्यम पुरुषवाचक। पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2018, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आगे वही बात अभी अभी आपको बता के गया था मैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद मैंने आपको बताया था। 3 भेद होते हैं। एक तो उत्तम पुरुष होता है, दूसरा मध्यम पुरुष होता है, और तीसरा अन्य पुरुष होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद बताना है। क्या आप घर भी जाएंगे, है ना। क्या बताना है? क्या आप घर भी जाएंगे। इसमें जो रेखांकित शब्द है आप, उसके बारे में बताना है। वो क्या है? वो संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया है? आप एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था जो पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष होता है, पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष सर्वनाम जो होता है, उसको मैंने बताया था उसमें कौन कौन से आते हैं। उसमें आते हैं तू आता है ना, तुम आता है और आप आता है ना। तो ये आप किसका भाग है? ये पुरुषवाचक का मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो आप क्या है? यहां पर सर्वनाम है, ना तो संज्ञा, ना तो विशेषण, ना तो क्रिया। तो आप जो शब्द है यहां पर वो क्या है? ये सर्वनाम है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूपीएसआई 2021 का पूछा हुआ सवाल है, कहा गया है इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम जरा देखिए, मैं आपको बता देता हूं। निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होते हैं जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित वस्तु का बोध या निश्चित व्यक्ति का बोध कराते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन आएंगे आपके? एक तो आएगा यह, एक आएगा वह। ये 2 किस में आते हैं? ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। और इनको भी याद रखना, जो यह है ये पास वाली वस्तु के लिए प्रयोग किया जाएगा। यह किताब, यह घर, है ना, यह किताब, यह व्यक्ति, जो पास वाली वस्तु या व्यक्ति है उसके बारे में बात की जाती है यह। और जो वह है, दूर वाली वस्तु के बारे में बात की जाएगा। वह व्यक्ति, वह घर, वह पर्वत, दूर वाली वस्तु के लिए पर जो प्रयोग किया जाएगा उसको कौन सा होगा? वह, है ना। और दोनों किसके हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम के है ना। तो कहा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? कोई नहीं है। कोई कौन है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई कौन सा है? अनिश्चयवाचक है, क्योंकि यहां पर कोई निश्चित
किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं है, अनिश्चित बोध कराया गया तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। यह है, बिल्कुल मैंने आपको अभी बताया, निश्चयवाचक सर्वनाम यह है, ये पास वाली वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर कहा जो कौन है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जो कौन है, संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जो शब्द वाक्य के अन्य भाग से संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें आपके जो कुछ भी कौन है, अनिश्चयवाचक में है, क्योंकि जो अनिश्चित वस्तु का बोध कराते हैं उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो भी यहां भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसने कहा निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है, तो यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहा वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है, वह कौन सा सर्वनाम है। मैंने आपको बताया था यह और वह, ये दोनों के दोनों क्या है, निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं। तो दोनों के दोनों हमारे कौन से में चले जाएंगे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम में चले जाएंगे आपके, है ना। तो ये कौन से हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो वह कौन सा होगा, निश्चयवाचक होगा। तो ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चे। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताना है। इस पुस्तक को देखो, किसको, इस पुस्तक को देखो। अब हमें बताना है यह कितनी उपयोगी है, वाक्य में सर्वनाम बताना है। जरा देखिए, मैंने आपको अभी अभी बताया था जो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, जो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं वह सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था यह, और कौन सा बताया था वह, लेकिन इनके रूप में परिवर्तन भी करके दे दिया जाता है। जैसे इसने कह दिया इस पुस्तक को देखो, इस पुस्तक, कौन सी इस, निश्चित कर दिया। जैसे कहते हैं ना यह पुस्तक, तो यह में ही परिवर्तन कर दिया, इस पुस्तक को देखो, निश्चित कर दिया इस पुस्तक को देखो। तो कौन सा होगा, जहां निश्चित शब्द का प्रयोग किया जाता है, जहां कि वो शब्द जो निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसने इस पुस्तक का मतलब निश्चित पुस्तक का बोध कराया है, निश्चित वस्तु का बोध कराया है। तो यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2018 का सवाल है। कहा यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। रेखांकित, यह मेरी रेखांकित शब्द है, इसमें हमें बताना है कौन सा सर्वनाम होगा। मैं आपसे अभी बता के गया था जो शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है ना, कौन से निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम में मैंने आपको बताया था कौन कौन आते हैं, यह आते हैं और वह आते हैं, है ना। ये दोनों निश्चयवाचक में आते हैं। और उसने कहा यह मेरी पतंग है, यह जो है वो पास वाली वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम में यह भी आएगा और वह। और यहाँ यह मेरी पतंग है, यह का बात कही गई, निश्चित बोध करा दिया, यह मेरी पतंग है। तो यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा, वह एक अच्छा छात्र है। मैं अभी अभी आपको बता के गया था यह और वह दोनों के दोनों किस में जाते हैं, ये दोनों के दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम में जाते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में जाते हैं। और इसने कहा वह एक अच्छा लड़का है, यानी वह शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह एक अच्छा लड़का है, उस लड़के का निश्चित बोध कराया वह ने, और वह जो है या निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसने पूछा निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, वह कौन है निश्चयवाचक, वह जो दूर की वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वह कौन सा है, यहां पर यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है, हमें बताना है, सर्वनाम शब्द बताना है।
भाई सर्वनाम शब्द वो शब्द होते हैं जो संज्ञा का स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब जरा देखिए, पढ़ना, पढ़ना क्या है? पढ़ना क्या है भाई? क्रिया है ये तो। पढ़ना क्या है? क्रिया। वह कौन है? वह सर्वनाम है। वह कौन है? वह इसमें सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? वह निश्चयवाचक है। वैसे भी कौन सा है? निश्चयवाचक। घर क्या है? घर संज्ञा है। गहरा क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो कौन सा आ गया? सर्वनाम। वह सर्वनाम शब्द कौन सा है? वह यहां पर सर्वनाम शब्द है, वो भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम का बोधक है? कुछ किस सर्वनाम का बोधक है? किसको पूछा है? कुछ को। देखिए मैं आपको बताता हूं, कोई और कुछ, ये वो शब्द हैं जहां जिनका प्रयोग ऐसी वस्तुओं के लिए किया जाता है जो अनिश्चित होती हैं, यानी वो शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु का अनिश्चित बोध कराते हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब कोई का मतलब हमें ये नहीं पता किसके बारे में बात चल रही है, ये निश्चित नहीं है किसके बारे में बात कही जा रही है, कोई। और कुछ का मतलब हमें यह नहीं पता किस वस्तु के बारे में बात कही गई, कुछ का मतलब क्या नहीं पता हमें। तो यानी अनिश्चित बोध कराते हैं, तो जो शब्द अनिश्चित बोध कराते हैं उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना? बात समझ में आ रही है? तो यहां कहा गया कुछ क्या है, यहां पर कौन सा सर्वनाम है? तो कुछ कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा 2018 कहा, क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद बताना है। क्या आप घर जाएंगे? आप यहां पूछा गया है, कौन सा आप? जरा देखिएगा, आप क्या है? सर्वनाम है। मैंने कहा था एक तो आप पुरुषवाचक का जो मध्यम पुरुष है, पुरुषवाचक का जो मध्यम पुरुष है उसमें आप का प्रयोग होता है, और जो निजवाचक सर्वनाम है उसमें भी आपका प्रयोग होता है। दोनों में मैं अंतर आपको बताऊंगा। मैंने मध्यम पुरुष आपको बता दिया। यहाँ आप का मतलब तुमसे है, यानी आप का मतलब तुमसे, जो कि श्रोता बात को सुनने वाला होता है। यहाँ आप का मतलब होता है मध्यम पुरुष, यानी तुम, सेकंड पर्सन। और निजवाचक सर्वनाम में जो आप होता है उसका मतलब व्यक्ति स्वयं के बारे में बात कर रहा है, अपने बारे में बात कर रहा है, खुद के लिए बात कर रहा है, तो वहां आप का मतलब स्वयं से है। और आपका पुरुषवाचक में, मध्यम पुरुष में आप का मतलब तुम से है, सेकंड पर्सन से। यह डिफरेंस होता है दोनों में। तो यहां पूछा आप क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा विशेषण सर्वनाम क्रिया, तो सर्वनाम होगा। आप आंसर हो जाएगा सी। यूपीएसआई 2021 का सवाल कर रहा है, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम वह शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध कराते हो। निश्चित बोध कराते हो, मैंने आपको कहा था एक तो यह है और एक वह है, ये दोनों के दोनों किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हैं। तो ये दोनों के दोनों कौन से सर्वनाम हो जाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। और यही पूछा है इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। देखिए, कोई कौन है? कोई अनिश्चित बोध कराते हैं, तो कोई कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा कोई, है ना? यह है कौन सा है? यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जो कौन है? जो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। संबंधवाचक वो सर्वनाम होते हैं जो शब्द वाक्य से संबंध स्थापित करते हैं, जो वाक्य के अन्य भाग से संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें कहते हैं संबंधवाचक। कुछ क्या है? कुछ अनिश्चयवाचक है। यहां भी किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं कराया गया, तो यहां पर भी अनिश्चयवाचक हो जाएगा। सवाल में पूछा था निश्चयवाचक सर्वनाम, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी राजस्व निरीक्षक है ना, वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें कौन सा सर्वनाम है?
तो कौन सा मिला? वह। मैं आपको अभी अभी बता के गया हूं, जो यह और वह दोनों शब्द जो है ये किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं, तो दोनों के दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम में चले जाएंगे। तो यह वह जो है कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? वह एक अच्छा छात्र है, इसमें हमें बताना है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। मैं आपको बताया था अभी निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन आते हैं। यह और वह दोनों के दोनों किस में जाते हैं मेरे भाई? ये निश्चयवाचक में जाते हैं, यह और वह। तो हम देख लेंगे, इसने पूछा है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो वह कौन है? वह इसमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। वह कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। एक अच्छा छात्र है, इनमें से निश्चयवाचक नहीं होगा, तो वह इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्न में से सर्वनाम शब्द है सर्वनाम शब्द कौन सा है? देखिए, मैं आपको अच्छे से पढ़ा के चला गया। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। आप इस सवाल का उत्तर कमेंट में मुझे बताएंगे। जरूर इस सवाल का आंसर आपको देना है। इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट करके आप बताएंगे। उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम का बोधक है? कुछ जो है किस सर्वनाम का बोधक है? मैंने आपको बताया है, पहले भी बताया है, दो शब्द मैंने आपको बताए थे, कोई और कुछ। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के अनिश्चित का बोध कराते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु का अनिश्चित बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई का मतलब हमें यह नहीं पता किसके बारे में बात कही जाए, अनिश्चित है तो यह अनिश्चयवाचक होगा। कुछ का मतलब हमें यह नहीं पता कुछ क्या है, उसके बारे में कोई निश्चित बोध नहीं है, तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये दोनों के दोनों शब्द जो जाएंगे वो किस में चले जाते हैं? वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चले जाते हैं। तो सवाल में यही पूछा है कि जो कुछ है वो कौन सा सर्वनाम है, तो कुछ किस में जाएगा? अनिश्चयवाचक में चला जाएगा। ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? मैं आपको अभी अभी बता के गया था, कोई है और कुछ है, ये दोनों के दोनों किस में जाते हैं बच्चे? ये दोनों के दोनों अनिश्चयवाचक में चले जाते हैं। वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु का अनिश्चित बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो कोई क्या है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। तो अनिश्चयवाचक ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करते रहना सभी स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। जरा देखिए, इसने कहा कुछ भी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं, वो शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु का अनिश्चित बोध कराते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कह रहा कुछ भी हमें पता नहीं, निश्चित नहीं है कुछ भी, तो ये भी अनिश्चयवाचक है। कुछ न कुछ, अब कुछ न कुछ कभी हमें ये नहीं पता क्या, इसके बारे में भी कोई निश्चित नहीं है, ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कह रहा सब कुछ क्या? सब कुछ का मतलब क्या? हमें कोई जानकारी नहीं है सब कुछ क्या है, तो ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो और वह, जो कौन है? जो और सो संबंधवाचक में आते हैं, और वह कौन है? वह निश्चयवाचक सर्वनाम में जाता है, यह और वह। तो कौन सा अनिश्चयवाचक नहीं है? ऑप्शन डी, जो और वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा बच्चे। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? मैं आपको बार बार बताता चला आ रहा हूं, जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति का अनिश्चित बोध कराते हो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होते हैं, और कोई और कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चले जाते हैं। तो यही पूछा है, कोई और कुछ कौन से सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा।
उसने कुछ नहीं खाया, कुछ किस सर्वनाम का बोधक है। उसने कुछ नहीं खाया, कुछ किस सर्वनाम का बोधक है। बार बार यही चीज मैं बताता चला आ रहा हूं। कुछ और कोई कौन से सर्वनाम है, ये भी आपके लिए होमवर्क होगा। इस सवाल का जवाब भी आप कमेंट करके हमें बताएंगे, इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ये आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। फिर वही वाली बात मैंने आपको कितनी बार बताया हूं कि कोई और कुछ अनिश्चयवाचक में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चले जाते हैं। तो दोनों के दोनों अनिश्चयवाचक होंगे। तो कोई कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक होगा। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। रिपीट हो गया सवाल, पहले भी बता के आता हूं। कुछ भी, पता नहीं, निश्चित नहीं है, कुछ भी, कुछ न कुछ, ये भी अनिश्चयवाचक है। सब कुछ, ये भी अनिश्चयवाचक है। जो सो, जो संबंधवाचक है और वह निश्चयवाचक है, तो ये इसका अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ये निश्चयवाचक में चला जाएगा और ये संबंधवाचक में। यह ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रिपीटेड सवाल है। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? मैं आपको बताया, कोई और कुछ का प्रयोग किस में जाता है? अनिश्चयवाचक में चला जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित का बोध नहीं कराते, अर्थात अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। निम्न में सर्वनाम शब्द बताना है। जरा देखिए सर्वनाम कौन सा होगा। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, अभी हम पढ़ के गए थे पीछे। कुछ और कोई कौन है? अनिश्चयवाचक में जाते हैं और यहां पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। कौन सा सर्वनाम शब्द है? कुछ यहां सर्वनाम शब्द है। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। रेखांकित यहां कौन है? कोई। इसने कहा कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। इसमें कौन सा सर्वनाम है? मैंने आपको बताया है, कोई और कुछ दोनों के दोनों अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चले जाएंगे। यानी वो शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध नहीं कराते, अनिश्चित बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये किस में चले जाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चले जाएंगे। तो कौन सा होगा? कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। कोई गाना गा रहा है। कोई, वाक्य में सर्वनाम पहचानना। कोई शब्द बार बार आ रहा है। कोई और कुछ दोनों किस में जाते हैं? अनिश्चयवाचक में जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यूपीएसआई 2021, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया करिए। अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम बताना। बहुत बढ़िया सवाल भाई। आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। कितना? इतना। अब ये जो अधोरेखित है, इतना अंडरलाइन किया गया है किसको? इतना को। इतना कितना नहीं पता, निश्चित नहीं है ना। यानी हमें मात्रा का ये नहीं पता कितना दूध है। 1 लीटर की बात कर रहा है, 5 लीटर की बात कर रहा है, 20 लीटर की बात कर रहा है। कुछ कन्फर्म नहीं है, कुछ निश्चित नहीं है। इसका मतलब जो इतना शब्द है वह अनिश्चित है। और अनिश्चित वाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का अनिश्चित बोध होता हो। तो इतना शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। तो किस में चला जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? बड़ा अच्छा सवाल आपके सामने। देखिए मैंने आपको बताया था जो और सो। जो और सो किस में चले जाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम में जाते हैं। संबंधवाचक कौन सा? जो और सो किस में जाते हैं? संबंधवाचक में जाते हैं। अब इनके रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। जो का मतलब जैसा। जो में परिवर्तन कर दिया, कौन सा? जैसा।
और मैंने आपको बताया था वह शब्द जो किसी वाक्य के साथ संबंध स्थापित करते हो उससे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जो और सो, अब जैसा और वैसा ये दोनों शब्द, जो जैसा है, जैसा जो का परिवर्तित रूप है, तो जो का परिवर्तित रूप है और जो किस में जाता है, संबंधवाचक में जाता है, तो जैसा भी किस में जाएगा, संबंधवाचक में जाएगा। जैसा और वैसा दोनों के दोनों किस में जाएंगे, हमारे संबंधवाचक सर्वनाम में जाएंगे। तो ऑप्शन सी बच्चे इसका सही उत्तर हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है? मैंने आपको बताया है या तो जो हो और या सो हो, या इसका कोई भी रूप। जो के बहुत सारे रूप होते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, जो का रूप जैसा होता है, जिसका होता है ना, जैसा, जिसका, ये सब जो के रूप होते हैं। तो हमें बताना वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। जो शब्द आ गया और जो शब्द किस में चला जाता है, जो शब्द संबंधवाचक में चला जाता है। और हमसे क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो एक तो संबंधवाचक यहां पर हो जाएगा। ऐसा न हो कोई आ जाए, कोई शब्द आया, कोई किस में चला जाएगा, हम बार बार पढ़ के आए पीछे, कोई अनिश्चयवाचक में चला जाएगा। तो अनिश्चयवाचक में चला गया तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। यहां पर कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा। यहां पर इसने कहा तुम क्या खरीद रहे हो, तुम किसका है, तुम पुरुषवाचक सर्वनाम का है। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, यहां पर बच्चे पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और फिर पूछा है यह कोई काम नहीं है, यह कोई काम नहीं है, यह भी आया और कोई भी आया, इसमें हमारा निश्चयवाचक भी होगा और इसमें हमारा कौन सा होगा, कोई का मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। सवाल में क्या पूछा था, इसमें संबंधवाचक बताना था, तो संबंधवाचक ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया, जिसको हमने बुलाया था, हमें बताना जिसको हमने बुलाया था वह आया। मैंने आपको बताया था जो शब्द और कौन, सो, जो और सो किस में जाते हैं, दोनों संबंधवाचक में जाते हैं। और मैंने आपसे एक ये भी बात कही, इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। जो के रूप में परिवर्तन होता है तो जैसा बनेगा और जिसका बनेगा, जैसा और जिसका, इसके रूप में परिवर्तन करते हैं तो इसका ये रूप होते हैं। और सवाल में ये मिला है जिसका, जिसको, जिसके, तो कौन सा, ये जो का परिवर्तित रूप है और जो किसका है, संबंधवाचक का है। तो इसका मतलब इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित पद, रेखांकित कौन सा दिया, किस किस से, किस किस। अब आपको ये बताना इसमें ये संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या परिविशेषण है। मेरे भाई किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, किस किस का मतलब निश्चित नहीं है। जो शब्द है किस किस ये अनिश्चित है, और जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु का अनिश्चित बोध कराते हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो किस किस क्या आएंगे, ये सर्वनाम होगा अनिश्चित सर्वनाम। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम वो शब्द जो प्रश्न पूछते हैं, किसी प्रश्न का बोध कराते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में, प्रश्नवाचक में कौन कौन चले जाएंगे, एक तो चला जाएगा कौन और क्या, ये किस में चले जाएंगे, प्रश्नवाचक में चले जाएंगे, कौन और क्या। हमें ये पूछा कब, ये भी प्रश्नवाचक में चला जाएगा, कब, किसका। जहां भी प्रश्न पूछा जाएगा, जहां भी प्रश्न पूछा जाएगा वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। और हमेशा ध्यान रखना प्रश्नवाचक सर्वनाम के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा लगा हुआ होता है। जरा देखिए इसने ये कहा और कौन सा कहां, यहां भी प्रश्न पूछा गया, ये भी आएगा है ना।
और किन्हें, यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर भी कौन आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा। सवाल में ये कहा है कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, कब प्रश्न पूछा गया, ये भी प्रश्नवाचक का उदाहरण है। किन्हें, यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया, ये भी प्रश्नवाचक का उदाहरण है। उसको, यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं पूछा। कहां पर भी प्रश्नवाचक प्रश्न पूछा गया है, तो यह भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसको का मतलब यहाँ थर्ड पर्सन के बारे में बात कही गई, यानी पुरुषवाचक का अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा उसको। तो इसका मतलब इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है, उसको यहाँ प्रश्नवाचक नहीं है, पुरुषवाचक में जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। फिर सवाल यही पूछा गया, प्रश्नवाचक नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछते हो, है ना। उसमें कौन है, किससे, यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। किनके, यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया, किनके, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। किसी से, अब यहां इसने कहा किसी से, यहां पर प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होगा। कह रहा उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम यहां नहीं की बात कही गई, तो किसी से यहां प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। ये ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। मेरे भाई पुरुषवाचक सर्वनाम में जरा देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में के तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है। जरा देखिए उत्तम पुरुष में कौन कौन जाते हैं, मैं आएगा और हम आएगा। मध्यम पुरुष में कौन कौन आएंगे, तू आएगा, तुम आएगा और आप आएगा, है ना। अन्य पुरुषवाचक में कौन जाएगा, यह आएगा, वह आएगा, और कौन सा आएगा, ये आएगा और वे आएगा। ये किस में चल जाएंगे, सभी के सभी पुरुषवाचक हैं। इसमें पूछा गया है पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है। जरा देखिए कौन क्या है, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। कौन क्या है, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। और ये वह कौन है, यह कौन है, उत्तम इसका चला जाएगा, निश्चयवाचक में चले जाएगा। यह वह निश्चयवाचक में भी जाते हैं और अन्य पुरुष के, अन्य पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में भी जाते हैं, यह वह। तो यह वह में कौन होगा, ये निश्चयवाचक भी हो जाएगा, निश्चयवाचक में भी जाता है ये, और ये पुरुषवाचक का भी जाता है, अन्य पुरुषवाचक, दोनों में जाता है, अन्य पुरुषवाचक में, है ना। हम किसका है, ये भी पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक में चला जाएगा ये भी। और तुम कौन सा है, ये भी पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष है तुम, तो ये भी किस में चला जाएगा, पुरुषवाचक में चला जाएगा, मध्यम पुरुष, है ना। तो यही तो पूछा था इसमें कि इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है, तो कौन इसमें पुरुषवाचक नहीं है बल्कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निम्न में सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द बताना इसमें से कौन सा है। भाई सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, कौन सा, ऑप्शन डी। नींद सर्वनाम नहीं है, रोग सर्वनाम नहीं है, सफाई सर्वनाम नहीं है। कौन है, कौन सर्वनाम शब्द है, और वो भी कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा ये। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। यूपीएसआई 2021 में पूछा हुआ सवाल कह रहा वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। बहुत अच्छा सवाल, अपने आप को। अब आपको यहां एक चीज मैं क्लियर करवा देता हूं, जो आप है वो पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष में भी जाता है, मध्यम पुरुषवाचक में भी जाता है। मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा क्या है। मध्यम पुरुषवाचक में कौन जाता है, आप जाता है, और निजवाचक में भी कौन जाता है, निजवाचक में भी जाता है आप। मैं आपको बता देता हूं निजवाचक में कौन कौन जाते हैं। आप, स्वयं चला जाएगा, खुद, है ना, स्वतः, ये इस प्रकार के शब्द हैं जो अपने बारे में बात कर रहे हैं। यानी वह शब्द जो निजी का मतलब स्वयं, अपने व्यक्ति के अपने बारे में बात करता हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप, अपने आप का मतलब यहां स्वयं से बात की जा रही है,
तो स्वम का मतलब निजी पर्सन के बारे में बात करी जा रही है। और अगर मैं बात करूं मध्यम पुरुषवाचक के जो आप है, उसका मतलब होता है तुम, यानी सेकंड पर्सन जो होता है कौन सा होता है, जिसके बारे यानी जिसको बात कही जाती है, श्रोता। ये जो है ये इसका मतलब यहाँ तुम है, और तुम कौन होता है, जो श्रोता होता है, जो बात को सुनने वाला होता है, श्रोता, उसके बारे में बात कही जाती है। और यहाँ आप का मतलब है स्वम से, यहाँ आप का मतलब है तुम से, ठीक है। तो यहाँ अपने आप पूछा, अपने आप का मतलब है स्वम के बारे में बात कही जा रही है, और जहां स्वम के बारे में बात कही जाती हो वहां कौन सा होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यूपीएसआई 2021, आपके घर में स्वम आया था। देखिए फिर स्वम के बारे में बात कहेगी। मैंने आपको बताया था जहां स्वम के बारे में बात कही जाए और जहां स्वतः शब्द आए, ये भी स्वम के बारे में ही होता है। जहां अपने आप आए वहां भी स्वम के बारे में बात कही जाती है। जहां खुद आए वहां भी स्वम के बारे में बात कही जाती है। और जहां स्वम के निजी पर्सन के बारे में बात कही जाती हो वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। अपने आप का मतलब कोई व्यक्ति स्वयं के बारे में बात कर रहा है कि मैं स्वयं यानी अपने आप ही वस्त्र साफ कर लेता हूं। तो यहां अपने आप जो शब्द है वो निजी पर्सन के बारे में, स्वयं के बारे में बात कही गई। तो यहां पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। आप भला तो जग भला, आप का मतलब यहां स्वयं से की गई अपना भला। आप का मतलब यहां अपना भला तो जग भला, अपना भला तो जग भला। अपना आप का मतलब यहां स्वयं से बात की गई। इसका मतलब ये शब्द निजवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। वह आप ही चला गया, वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। आप ही चला गया, आप का मतलब स्वयं ही चला गया, अपने आप चला गया, खुद ही चला गया। यानी यहां किसी व्यक्ति की स्वयं के बारे में बात कही गई कि वह स्वयं चला गया यानी अपने आप चला गया। तो आप शब्द यहां निजवाचक सर्वनाम को संबोधित करता है। तो यहां कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा, मैं यह काम अपने आप, मैंने कहा था स्वयं के बारे में बात कही जाए, वो जो सब जो स्वयं के बारे में बात करते हैं, अपने आप के बारे में बात करते हैं, तो वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। जो रेखांकित शब्द है अपने आप, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, इसमें निजवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। चलिए इस सेशन का लास्ट सवाल उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा 2018 का सवाल है, अंतिम सवाल है इस सेशन का। मेरे भाई इस सवाल में पूछा है निम्न में सर्वनाम कौन सा है। इसमें हमें बताना है सर्वनाम शब्द कौन सा है। जरा ये भी आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं, आप इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। मेरे भाई आज का सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, आपको पढ़ने में मजा आया है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें बच्चे। ठीक है बच्चे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।